गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त शानदार ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जाने वाले हैं एक और नई जगह और हमारे साथ चलेंगे हमारे पुनीत भाई, हमारे दोस्त जिनसे हमने मिलाया था लास्ट टाइम। तो गाइस फाइनली पुनीत भाई आ चुके हैं हमारे पास। हेलो हेलो बोल रहे हैं आपको, आप भी बोलो। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम वहाँ लोकेशन पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अभी बनाने वाले हैं सब्जी। मम्मी चावल बना के गई है, हम सब्जी बनाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद चलेंगे। फाइनली हमारा खाना बन चुका है, अब हम खाना खाने वाले हैं। तो चलिए दिखाता हूँ मैं कि कैसा बना हमारा खाना। तो गाइस ये रहा हमारा खाना और ये आलू की सब्जी, ये आलू की सब्जी बनाया है, आलू और टमाटर। ये चावल रहा, ये पानी रहा और ये रहे हमारे शक्तिमान साहब। तो चलिए हम दोस्तों खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं अपने लोकेशन के लिए और अभी हम जा रहे हैं, हमारे साथ में है पुनीत भाई और हम दोनों जा रहे हैं उस लोकेशन पे चलते हैं और चल के फिर आपको दिखाते हैं व्यू। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे लोकेशन के आसपास, ठीक है। और अभी देखते हैं कहाँ बैठा जा सकता है। यहाँ पे एक आसपास में एक झील है, तो हाँ ये रहा सामने झील। तो झील के पास चलते हैं और वहाँ चल के फिर बात करते हैं और आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ यहीं से। और चलिए और फिर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं झील के पास। तो गाइस आ जाओ, चलिए चलते हैं झील के पास। हम जा रहे हैं, झील ये रहा पास में, आप देख लो। और झील का जो है पानी वो अभी सूख चुका है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत ही पानी है। तो झील के पास पहले पहुंचते हैं, देखते हैं कि पानी कहाँ पे जाता है, वहाँ पे पहुँच के फिर आप बैठ के बात करें। तो गाइज़ हमारे कुछ दोस्त मिले हैं यहाँ पे और उन्होंने कहा भैया हमारी वीडियो भी ले लो, तो चले मिलवाते हैं उनसे। ये रहे हमारे दोस्त, तो हाय कर दो भाई। हाय गाइस। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे लोकेशन पे। ये व्यू बताना कैसा लग रहा है। और हमने एक यहाँ का जो प्रॉपर झील का जो व्यू है वो आपको दे दिया है, बताना कि कैसा लग रहा है। एक्चुअली अभी हम जहाँ पे है वो दिल्ली पश्चिम बिहार का डिस्ट्रिक्ट पार्क है और ये पार्क बहुत बड़ा पार्क है दोस्तों। यहाँ बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, मतलब लोकेशन जो है ग्रीनरी भरी हुई है। और आप ऑब्वियसली बात है कि पार्क है तो ग्रीनरी तो होगी, लेकिन सबसे खासियत जो इस पार्क का है, ये पार्क 2 किलोमीटर के अंदर में बना हुआ है। 2 किलोमीटर के अंदर ये पार्क बना हुआ है पूरा। तो देख सकते हो आप कितना बड़ा पार्क है ये। जो सर्कल राउंड आता है ना, वो 2 किलोमीटर का सर्कल राउंड आता है टोटल। मतलब अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे तो घूम के जब आप उसी पॉइंट पे जब दोबारा पहुँचोगे तो 2 किलोमीटर का वो सर्कल एरिया बनेगा, राइट। बिल्कुल ऐसा कुछ है। तो दोस्तों ये था पार्क का। ने आपसे ये कहा था कि हम कैसे मिले और क्यों हमारी दोस्ती हुई और कब हुई इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमने बताया था। एक्चुअली हम मिले थे 2019 में जुलाई के महीने में, राइट। बिल्कुल जुलाई का महीना था, जुलाई का महीने में। लेकिन उससे पहले मैं पुनीत भाई को जानता था, मैं जिम जाता था और जिम में
हम एक दूसरे को देखते थे, हाथ हाथ मिलाते थे, बस इतना ही था। मुझे ये तक नहीं पता था कि इनका नाम क्या है, ना इनको पता था। एक्चुअली इनके एक फ्रेंड, जो फ्रेंड था, उनके साथ वो आते थे, उनसे मेरी बातचीत अच्छी थी और ये उनके साथ आते थे। वहाँ पे आने के बाद फिर जो हम मिलने के बाद तो हमारी बात बस मिले है, मतलब उस जुलाई के महीने में हम मिले हैं, फ्रेंडशिप नहीं हुई थी उस टाइम, बिल्कुल, है ना। धीरे धीरे हमारी बात होनी शुरू हुई। हाँ हम उस कंपनी में काम करते थे एक साथ में। हाँ ठीक है, जैसे जैसे हमारी बात होनी शुरू हुई, धीरे धीरे हम क्लोज आए। फिर 2 साल बाद हमने वो कंपनी को क्विट कर दिया। क्विट करने के बाद वो कंपनी तो हमने छोड़ दी, बट हमने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी। दोस्ती हमारी और गहरी होती चली गई। बिल्कुल। और आज हमारी दोस्ती इस हद तक है कि कोई अगर कहे कि अलग हो जाओ तो भी हम अलग नहीं हो सकते। नहीं होंगे भाई। ठीक क्यों है, होंगे भाई? क्योंकि हमें पता है कि मुझे ज़रूरत पड़ती है तो ये मेरे साथ में खड़े होते हैं, इन्हें ज़रूरत पड़ती है तो मैं इनके साथ में खड़ा होता हूँ। बिल्कुल, ऑब्वियसली। चाहे वो आधी रात हो। सबसे बड़ी बात हमारे में दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि हम दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ना ही ये अमीर ज़्यादा है, ना ही मैं हूँ। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अंडरस्टैंडिंग किसी भी रिलेशन में, बिल्कुल, चाहे वो लव वाला रिलेशन हो, चाहे फैमिली वाला रिलेशन हो, भाई बहन का रिलेशन हो, भाई भाई का रिलेशन हो, या फ्रेंडशिप वाला रिलेशन हो, किसी भी रिलेशन में एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, वो है अंडरस्टैंडिंग। और दूसरी बात है विश्वास। राइट। अगर हम एक दूसरे को समझ रहे हैं और उन पे बिलीव कर रहे हैं तो वो रिलेशन ना लॉन्ग टाइम तक चलता है। लेकिन अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए अगर हमने वो रिलेशन बनाया है तो वो चलने वाली नहीं है। फॉर्मेलिटी वही हो गई ना कि आज मुझे ये वाला कलर पसंद है तो पहन लेता हूँ, अच्छा आज मुझे पसंद नहीं है तो उतार देता हूँ, कपड़ों की तरह हो गई। तो मैं नहीं चाहता कि रिलेशन भी कपड़ों की तरह हो जाए, टिश्यू पेपर या रुमाल की तरह हो जाए, या कह सकते हैं च्युइंगम की तरह हो जाए। च्युइंगम की तरह हो जाए कि चबाया, जब तक मिठास थी उसको उसको चबाया, उसके बाद थ्रो कर दिया। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए रिलेशन में। रहते कि हम मिलने के बाद हम दोनों ने क्या किया, सबसे पहले वो बताते हैं आपको। तो जब हम मिलने के बाद फिर हमारी 1 दिन 2 दिन मुलाकातें शुरू हुई। अब ये मत सोचना प्यार वाली मुलाकातें, दोस्ती वाली मुलाकातें। बिल्कुल, कि जो हमारे सीनियर थे, जो सर थे हमारे, एक्चुअली वो हमारे फ्रेंड थे। राइट। बिल्कुल, इनके भी फ्रेंड थे और मेरे भी फ्रेंड थे, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। अब हम दोनों उनके डाउन में काम कर रहे थे। ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे को एक साइड में रखा, इनको एक साइड में रखा, फिर हम दोनों मिलने के बाद फिर हम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हुई। क्योंकि वो जो हमारे सीनियर थे वो बीच बीच में ना टाइम नहीं देते थे। दोस्तों, हमने क्या किया कि हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना स्टार्ट। फिर हम क्या किए कि घर पे आना जाना हुआ, फिर साथ में खाना पीना हुआ, फिर घूमना फिरना हुआ। फिर हम डेली का हमारा रूटीन था, डेली का पता है सबसे गंदा रूटीन था हमारा। डेली बहुत गंदा रूटीन था, आप मानोगे नहीं। हम एक्चुअली ब्लॉग बना रहे हैं और एक अच्छी क्या कहते हैं ना, एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए लोगों के पास कि लोग सीख सके, है ना, नॉलेज मिल सके, और जो भी चीज़ें जिस बारे में हम ब्लॉग्स बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से हम अपनी कमी बता रहे हैं। बिल्कुल। क्या कहते हैं, लोगों को कमी पता होनी चाहिए। हाँ। अब ये नहीं कि मैं अपने अंदर का अच्छा ही बता दूँ, कमी को ही ना बताऊँ। बिल्कुल, ये गलत बात है ना। तो देखो, मैंने कल बोला था, जो हमारा पिछला ब्लॉग था, हमने बोला था कि हम सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। ठीक है। हाँ, लेकिन हम भगवान नहीं है, इंसान है, और सच इंसान को ही बोलना चाहिए। झूठ बोलना चाहिए, लेकिन वहाँ जहाँ पे किसी का नुकसान ना हो उस झूठ से, तो वो झूठ बोल सकते हैं। हाँ, तो हमने क्या किया, मोटिवेशन वाली बहुत बातें हो गई। तो हमने क्या किया, हमारा डेली जो रूटीन था, हमारे साथ और भी थे 3-4 जने, तो हम डेली शाम को जाते थे मोमोज़ की दुकान पे। ठीक है। डेली के हमारे 200 से 300 रुपए के मोमोज होते थे। डेली के 200 से 300 रुपए के मोमोज़, आप मानोगे नहीं भाई साहब। मैं जिम जाता था, मेरा जिम जाने का
काम पूरा तमाम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा बॉडी में, आप देख सकते हो। समझ रहे हो मोमोज खाने का मतलब ऐसा होता है ना कि दारू पीने वाला जो उनको लत लग जाता है, बिल्कुल। तो वैसा लत लग चुका था कि शाम हुई भाई साहब हमारे अंदर ना आग लग जाती थी। चलो भाई, मोमोज। मोमोज खाए, मोमोज ढूंढो पहले। मोमोज के पास चलो। तो फिर हम मोमोज के पास मोमोज खाने जाते थे। ये बहुत गंदा रूटीन था हमारा। तो दोस्तों आप लोग मत करना खाना, लेकिन कम, ठीक है, हर चीज़ें लिमिट से की जाए तो। हेल्दी फूड खाना चाहिए। हाँ, और और अब हमने छोड़ दिया है। अब हमने छोड़ दिया, हम बिल्कुल। जाते नहीं है। नहीं, रीज़न क्या है? एक, पैसा नहीं है, बिल्कुल, और ऊपर दूसरा- से हेल्थ खराब हो रही है। हेल्थ खराब हो रही है इसी वजह से। कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है उसकी वजह से, हाँ, बता नहीं सकते हैं। बता इसलिए नहीं सकते क्योंकि हमने कैलकुलेट नहीं किया ना। बिल्कुल। बस ये पता लग जाता है कि भाई चलने से थक जाते हैं, हाँ, सांस फूल जाती है। मतलब आप कह सकते हो भाई इस उम्र में 25-26 की उम्र में बुढ़ापा आ गया है, ऐसा बोल हेल्दी सकते हो। फूड खाइए ठीक है, और हेल्दी रहिए। हाँ। तो आप लोगों को यही मैसेज जो भाई ने बोला है, हेल्दी खाओ और हेल्दी रहो, बस। ठीक है, और अच्छी अच्छी बातें करो। लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी लड़ाई झगड़ा कहाँ से आया? लड़ाई झगड़ा यहाँ से आया कि जो हमारे सीनियर्स थे ना, उनसे हमारा अब बननी बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनके जो इंस्ट्रक्शन थे वो हमें पसंद नहीं आते थे, जो हम चाहते थे वो करते नहीं थे। तो इस वजह से जो है हमारे बीच में ना अनबन बनने लगी। फिर हमने क्या किया, पहला एक तो जो काम को कर रहे थे उसको क्विट किया। ये सबसे बड़ा रीज़न है। अब कोई बोलेगा, जो मैं मेरी नोन पर्सन है, ठीक है, कोई बोलेगा अच्छा ये रीज़न था, झूठ बोल रहा है। भाई झूठ नहीं है, सच है, ठीक है। यही रीज़न था कि हमारी उनसे बनी नहीं, इसलिए हमने क्विट कर दिया। और वो बात जिस वजह से मैंने क्विट किया, क्यों? क्योंकि जब पुनीत भाई इतने परेशानी से गुजर रहे थे, ऐसा एक जिसे हम बोलते हैं ट्रेजेडी, राइट, ट्रेजेडी हो गई थी जिसमें वो अकेले पड़ गए थे। और सिचुएशन में मैं इनके साथ खड़ा था क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं अभी घर से बाहर हूँ, तो मुझे पता है कि कोई फैमिली का जो सीनियर होता है उनका हाथ अगर सर से हट जाए ना तो कैसा फील होता है, तो मुझे पता था। तो एक मेरे सीनियर ने ये बात कहा था कि भाई तुम उनका साथ छोड़ दो। तो मैंने कहा कि मैं कोई टिश्यू पेपर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और वो कोई टिश्यू पेपर नहीं है कि मैंने यूज़ किया और फेंक दिया, ठीक है, मैं ऐसा काम नहीं करता। अगर आपकी सोच ऐसी है तो इससे अच्छी बात ये है कि मैं इस काम को ही छोड़ दूँ। फिर मैंने क्विट कर दिया। हालांकि इन्होंने बहुत पहले क्विट कर दिया था, लेकिन वो मेरे वजह से कंटिन्यू चल रहे थे वहाँ पे, ठीक है, कि हाँ यार राजवीर भाई जा रहे हैं तो ठीक है चलो मैं भी कर लेता हूँ। एक अच्छा बॉन्डिंग हमारा बन चुका था। हमारी दोस्ती वहीं से ज़्यादा गहरी हुई है, बिल्कुल, उस बात के बाद से ज़्यादा गहरी हुई है। और उसके बाद हम साथी हैं। आज वो लोग देखते हैं किलसते रहते हैं, भाई किलसो, हम क्या करें भाई, सच बोलेंगे और चौड़े में चलेंगे। इसके बाद मेरे पे काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था मैं, तो भाई साहब ने मेरा साथ दिया, मेरी वाइफ जो है इस टाइम उन्होंने मेरा साथ दिया, ठीक है, सब ने मेरा मिलकर साथ दिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा ठीक हुआ, धीरे धीरे मैं तो ये सारी सिचुएशन हुआ, ये सारी चीज़ें चलो छोड़ो एक साइड में। इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारी जो दोस्ती है हाँ, वो और गहरी होती चली गहरी गई। होती चली गई। हम एक अच्छे दोस्त बने, बिल्कुल, और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे, क्योंकि हमें पता चल गया था लाइफ में, देखो कि भाई सिचुएशन जब खराब होता है ना तब दुनिया साथ छोड़ देती है। और उस वक्त अगर आपके साथ कोई है खड़ा तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उस पर्सन ने उस वक्त पे साथ दिया जब तुम्हारे साथ कोई नहीं था। बिल्कुल। तो इसी वजह से हमारी दोस्ती बनी था। ये था हमारे दोस्ती का मेरा जितना भी, जब मेरे पे ट्रेजेडी आई थी, सिर्फ 2 लोगों ने मेरा साथ दिया था, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों ने। एक भाई साहब ने और दूसरा जो मेरी आज के टाइम में वाइफ है उन्होंने, और सब ने साथ छोड़ दिया था, ठीक है। जो भी दोस्त बन के मेरा दिखा रहे थे कोई भी नहीं आया था। सिर्फ ये 2 लोग थे जो मेरे पास में थे उस टाइम और जिन्होंने मुझे संभाला। अगर शायद ये दोनों लोग नहीं होते तो शायद आज मेरा क्या होता मुझे भी नहीं पता, ठीक है। अब मैंने इसके बीच में भी काफ़ी काम किए हैं मैंने, जिन्होंने इन भाइयों ने मेरा साथ दिया है, वो हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे, क्योंकि ये ब्लॉग हो चुका है बहुत ज़्यादा लंबा। बहुत तो लंबा। दोस्तों ये थी हमारी कहानी। ब्लॉग ज़रूर लंबा बना है, देख लेना, सुनना, मोटिवेशनल वाली बातें हैं। और बिल्कुल, इससे ना आपको ये सीख मिलेगी कि भाई अच्छाई के टाइम में, खुशी के टाइम में अगर कोई आपको ना बुलाए
और अगर वो परेशानी में है तो उसके साथ ज़रूर खड़े रहना। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर आप उस वक्त में साथ दोगे ना तो ऊपर वाला ज़रूर आपका साथ देगा। क्योंकि मेरे टाइम में तो हर कोई पहुंच सकता है। बिल्कुल, मेरे फादर ने एक बात बोली थी कि बेटा किसी की खुशी में बेशक साथ ना दो पर गम में ज़रूर साथ देना। बिल्कुल। तो भाई साहब ने और मैंने और मेरी वाइफ ने, हम तीनों ने ऐसा ही किया। हम खुशी में भी साथ थे और गम में भी साथ हैं गम में भी साथ। और हमेशा रहेंगे। और दोस्तों, इस गम में आप लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है हमें सपोर्ट आपकी। की ज़रूरत है। आप सपोर्ट करोगे तो हम आगे बढ़ेंगे। आपका हमें सपोर्ट हम बहुत ही दुनिया ज़रूरी वालों को दिखा सकते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोगों के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो बिल्कुल। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ, एक नई जगह के साथ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आपको हमारी आगे की स्टोरीज मिली है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।